कर्म का फल, मेहनत और ईमानदारी की जीत। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। रामलाल के पास एक पड़ोसी था, श्यामलाल, जो बहुत ही स्वार्थी और आलसी था। श्यामलाल को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह हमेशा दूसरों का हक छीनने की कोशिश करता था। उसने कई बार रामलाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता, भगवान सब देख रहे हैं, हर कर्म का फल जरूर मिलता है। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में पानी की कमी हो गई और फसलें सूखने लगीं। रामलाल ने अपनी बचत से थोड़े बहुत पैसे निकालकर अपने खेतों को पानी देने की व्यवस्था की। वहीं श्यामलाल ने कुछ नहीं किया और उसकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। उसने रामलाल से मदद मांगी, लेकिन रामलाल ने मना कर दिया और कहा, जो कर्म आप करेंगे उसका फल भी आपको ही भुगतना होगा। रामलाल की मेहनत रंग लाई और उसकी फसलें अच्छी हो गईं। उसकी आमदनी बढ़ गई और वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने लगा। दूसरी ओर श्यामलाल की हालत और खराब होती गई। उसने गांव में सबको अपने हालात के लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव वालों को कर्म के महत्व के बारे में बताया। संत ने कहा, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे भी उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। श्यामलाल ने संत की बातें सुनी और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने रामलाल से माफी मांगी और मेहनत करने का वादा किया। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और उसकी मदद की। श्यामलाल ने अब मेहनत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी हालत भी सुधरने लगी। उसने समझ लिया कि अच्छे कर्म ही इंसान को सच्ची खुशी और सफलता दिलाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से हमें बुरा फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए।